देखिए क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। क्लियर है? इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, गिवन दैट वेक्टर a इज इक्वल टू, हमें स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो इसके लिए वेक्टर a इज इक्वल टू है गिवन 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। क्लियर है? इस तरीके से वेक्टर b इज इक्वल टू क्या गिवन है, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। देन स्केलर प्रोडक्ट के लिए फार्मूला होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू। क्लियर है? ये फार्मूला है। तो इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप इनटू b का वैल्यू क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। बस मल्टीप्लाई करना है इसमें, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है, सबसे मेन जो चीज है वो है i का मल्टीप्लाई i के साथ करना है, j का मल्टीप्लाई j के साथ करना है, और k का जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ करेंगे, अपन k के साथ करेंगे। क्लियर? ये बस ध्यान में रखना है, सभी का एक साथ नहीं, क्योंकि ये जो है एक तरीके से वेक्टर फॉर्म में है और इसका हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो 2i कैप इंटू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2j कैप इंटू प्लस 3j कैप। क्लियर है? माइनस 3k कैप इंटू, अब आ रहा है माइनस, यहां पे क्या है माइनस k कैप है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा माइनस k कैप। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो आपका मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ध्यान से करना इसको। i इंटू आई 4 2 8 और i इंटू आई क्या होता है आंसर। इसके लिए यहाँ पे साइड पे मैं बता रहा हूं, i कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू होता है 1, j कैप इंटू j कैप इज इक्वल टू 1, k कैप इंटू k कैप इज इक्वल टू होता है 1। ये याद रखना, ये फार्मूला। क्लियर है? वैसे ही यहाँ पे i कैप इंटू आई कैप, यहाँ पे इंटू का फॉर्म आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है और डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे 4 2 8, i इंटू आई 1 हो गया, माइनस 3 2 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 3, j कैप इंटू j कैप 1, k कैप इंटू k कैप का वैल्यू 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा। तो ये हो जाता है हमारा 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 11 माइनस 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। क्लियर है? ये इस तरीके से आंसर आता है। अब लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर में है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ p। दोनों जो ये वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उसी पे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिवन दैट, तो गिवन क्या है, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इस तरीके से तो हमारे पास कंडीशन है वेक्टर a एंड
वेक्टर बी विल बी परपेंडिकुलर या फिर आर में लिख सकते हैं, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तभी होता है जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या मिलता हो, 0। क्लियर है, ये हमेशा याद रखना है। जब हमारा दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका आंसर क्या है, 0। क्लियर है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ए का वैल्यू हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप इंटू बी का वैल्यू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो जैसा भी हमने यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट किया, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही सॉल्व करना है अपने को। क्लियर है ना। तो सॉल्व करें, 2i कैप इंटू 2i कैप प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर 2j कैप इंटू माइनस j कैप, इस बात का ध्यान रखेंगे, प्लस pk कैप इंटू k कैप इज इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, i इंटू i क्या होगा, 1, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 जा 2। यहां पर कोई भी नंबर्स नहीं है तो क्या रहते हैं, 1। क्या रहेगा, 1। क्लियर है। और j इंटू j क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस का प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, और ये k कैप इंटू k कैप तो 1 हो गया, बच गया कौन सा, p। तो p इंटू 1 p इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 2 2 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर है। क्लियर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक।